द ब्रोकन हॉर्न, यानी ब्रोकन यानी होता है, ब्रोकन यानी टूटा हुआ, हॉर्न यानी कि सिंग। सिंग होता है जो बकरी का, गाय का हमने सिंग देखा है, उसे हॉर्न कहते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए यंग गोट। यंग गोट का अर्थ होता है कि कोई चीज़ कम उम्र का हो या कम समय का हो, यंग हो तो यंग बॉय कहते हैं कि छोटा लड़का। उसी प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा एक छोटी, या छोटी यहाँ नहीं कह सकते, एक बच्चा, यानी कि एक छोटा सा बकरी का बच्चा था। वॉज वेरी नॉटी एंड क्यूरियस, वह बहुत ही नॉटी यानी कि शरारती था, और क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु था। ही यूज्ड टू रन हियर एंड देयर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि वह अपनी जिज्ञासा से, यानी कि जिज्ञासावश, हियर एंड देयर यहाँ और वहाँ, यूज्ड टू यानी कि करता था, रन यानी दौड़ना होगा, बट यहाँ इसका अर्थ होगा कि वह दौड़ता था। वह क्या करता था, यहाँ और वहाँ अपनी जिज्ञासा के कारण वह दौड़ता था। एंड द पुअर गोर्ड यानी बेचारा, पुअर यानी गरीब होता है, बट यहाँ इसका सेंस निकलेगा बेचारा, गोर्ड यानी कि गोर्ड होता है जो बकरी चराता है, जैसे कि यहाँ है ये बकरी चराने वाला, ये यंगे गोट है जो बहुत ही नॉटी एंड क्यूरियस है। एंड द पुअर गोर्ड, बेचारा बकरी चराने वाला, हैड टू करना पड़ता था, सर्च यानी ढूंढना यानी खोजना, फॉर हिम उसे खोजना पड़ता था, बकरी को उसे खोजना पड़ता था, क्योंकि वह बहुत नॉटी थी एंड क्यूरियस थी। वह रन करती थी, यहाँ एंड वहाँ जाती थी, अपनी क्यूरियोसिटी के कारण वह वहाँ या वहाँ घूमने जाया करती थी, और उसे क्या करना पड़ता था, उसे खोजना पड़ता था। एंड ब्रिंग हिम बैक, और ब्रिंग यानी होता है लाना, यानी कि यहाँ निकलेगा उसे वापस, बैक यानी कि उसे वापस लाना पड़ता था। एंड वन डे एक दिन, एज यूजुअल हमेशा की तरह, द गोट वेंट एक्सप्लोरिंग, द गोट वेंट एक्सप्लोरिंग, गोट घूमने फिरने गई। ओह नो, अरे नहीं, ये कौन कह रहा है, इससे हम पता कर सकते हैं कि एक हमें सेंस मिल रही कि ये वो बकरी चराने वाला कह रहा है। द नोटी गोट इज मिसिंग अगेन, द नोटी शरारती बकरी, मिसिंग यानी खो गई है, अगेन यानी दोबारा खो गई, यानी कि वे अक्सर घूमने जाया करती तो पहले भी वो खो गई होगी, तो ये कह रहा है वो बकरी चराने वाला। वेयर हैज ही गॉन नाउ, वेयर कहाँ, वह, गॉन यानी गई होगी अभी, अब वे कहाँ गई होगी वो सोच रहा है। एंड क्राई और रोया, एंड द एंग्री गोर्ड यानी गुस्से से बकरी चलाने वाला, ही फाउंड द गोट एंड द ब्लू हिज विस्टल टू ब्रिंग हिम बैक। ही फाउंड आखिरकार, मैं फाउंड यानी कि गोट मिल गई, एंड ब्लू और ब्लू, हिज विस्टल ब्रिंग हिम बैक, यानी कि अपनी विस्टल यानी कि अपनी सीटी बजाया, ब्रिंग यानी लाने के लिए, हिम यानी उसे, बैक यानी दोबारा उसे वापस लाने के लिए उसने अपनी सीटी बजाई। एंड बट द गोट डिड नॉट लिसन, तो गोट ने, लेकिन गोट ने क्या किया, नहीं सुना, उसकी जो सीटी की आवाज़ थी नहीं सुनी, और वे वापस नहीं आई।
बट का प्रयोग हम तहाँ करते हैं जब कोई चीज़ हम सोचते हैं कि ऐसी चीज़ होगी बट वो वैसी एक्चुअल में नहीं होती है, तो हम बट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एंग्री गोदोर्ड थ्रू अ स्टोन एट द गोट। जो बकरी एंड गुस्से से बकरी चराने वाले ने थ्रो यानी फेंका एक स्टोन यानी पत्थर एट द गोट, गोट पर एक पत्थर फेंका। द स्टोन हिट द गोट्स हॉर्न। जो स्टोन था, जो पत्थर था, हिट यानी लग गया, गोट्स यानी यहाँ पर काकी, गोट्स यहाँ पर यस एपोस्ट्रॉफी यस है तो यहाँ काकी के का प्रयोग करते हैं। द हॉर्न, हॉर्न के यानी कि सिंग पर लग गया। विच ब्रोकन इंटू 2 पीसेस। विच का प्रयोग हुआ है उसका हॉर्न, हॉर्न के लिए बीच आया है। ब्रोकन यानी कि टूट गया, इंटू में 2 पीसेस 2 टुकड़ों में। द गोर्ड, जो गोर्ड यानी बकरी चराने वाला, गोट यानी हो गया, स्केयर्ड यानी कि वह डर गया, स्केयर्ड हो गया। एंड दैट की हिज मास्टर, उसके मास्टर वुड गेट एंग्री, वो एंग्री हो जाएंगे। एट हिम, उससे, फॉर के लिए, ब्रेकिंग द हॉर्न, जो उसने तोड़ दिया था उसका सिंग, ये सोच रहा है बकरी चराने वाला। सो इसलिए ही सेड टू द गोट, उसने कहा गोट से, डोंट टेल द मास्टर, यानी कि मास्टर से, टेल मतलब बताना होता है, यहाँ प्रयोग होगा कि तुम कुछ भी मास्टर से मत बताना। दैट की आई, मैंने, ब्रोक यानी तोड़ दिया है, योर हॉर्न, या तुम्हारा सिंग मैंने तोड़ दिया है, तुम मास्टर से कुछ भी मत बताना। द गोट सेड, गोट ने कहा, यू फुल, तुम मूर्ख यानी मूर्ख। आई वॉन्ट हैव टू से अ थिंग, आई मुझे, हैव टू मुझे कुछ भी नहीं कहने पड़ेगा, से यानी कहना होता है, थिंग्स मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा। द ब्रोकन हॉर्न, जो टूटा हुआ हॉर्न, विल टेल बता देगा, ऑन इट्स ऑन, अपने आप ब्रोकन हॉर्न बता देगा। का मोरल है, डू नॉट हाइड थिंग्स, यानी कि मत छुपाओ, थिंग्स यानी उस बात को, विच यानी जो, कैन नॉट बी हिडन, जो छिपाई नहीं जा सकती उसको मत छुपाओ। इसका मोरल है कि जो चीज़ें नहीं छुप सकती उसे मत छुपाओ, क्योंकि उसका सिंग टूट गया था, वह बकरी कुछ भी नहीं कहती तो उसका जो मालिक था इस बकरी का वो जान जाता। तो इसका मोरल है, जिस चीज़ को हम नहीं छुपा सकते उस चीज़ को हमें नहीं छुपाना चाहिए। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।